लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ पावनी गंगा जय जहाँ तह पावन गंगा। ओ गांधी सुनो सब कथा सुनाई आदि है नाथ नारायण वासुदेवा जय प्रकार सुर सरी महियाई हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जो ही अहिल्या का उद्धार करके जो ही प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ चले, गंगा महारानी आ गई। जो ही गंगा विश्वामित्र मुनि कहने लगे, देखो हे राम, ये गंगा जिस समय उन प्रभु ने अपना तीसरा पांव उठाया था, कहा था कि अब मैं कहाँ रखूं, उस समय राजा बलि को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि दो पांव में सब कुछ नाप लिया था। तीसरा पांव उठाया था कि मैं कहाँ रखूं, उसी समय ब्रह्मलोक में वो पांव था। ब्रह्मा जी ने उन पांव को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था। जो ही वो उछाल कर रही थी कमंडल में, उसी समय राजा सगर जो आप ही के कुल में थे, उनके 60,000 पुत्र, अर्थात एक आदमी के 60,000 कभी पुत्र नहीं होते, लेकिन राजा अपनी पूर्ण सेना को अपना पुत्र समझते थे और पूरी सेना उन्हें पिता के समान समझती थी। अर्थात जिस प्रकार पिता की रक्षा करने के लिए पुत्र तैयार रहता है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा सगर, इसलिए वो कुल 60,000 थे और चमन ऋषि के श्राप के कारण वो भस्म हो गए थे। अर्थात तीसरी पीढ़ी में जाकर के, क्योंकि हमेशा दादा की चिंता पोते को लगती है। भगीरथ हुए, उनको जब मालूम लगा कि इस प्रकार भस्म हो गए थे, अपने पूर्वजों को तारने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। जो ब्रह्मा जी तैयार हुए कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब मैं ऊपर से डालूंगा तो ये पाताल में चली जाएगी। अर्थात किसी मतलब की नहीं रहेगी। ऐसा करो, भगवान शिव की आराधना करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएं
तो भगवान शिव की आराधना की और कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए अपने सर पर धारण करने के लिए। जो ही वो गंगा महारानी ब्रह्मलोक से आई तो भगवान शिव के सिर पर एक बार तो भगवान शिव का भी सर चकराने लगा, इतनी वेग से आई वो। खुले हुए केस थे लेकिन चकराने के लिए कारण वो एक जटा की तरह बंध गई। गंगा महारानी उसी में समा गई। फिर देखा भागीरथ ने कि ये क्या हुआ, मैं तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए। भगवान शिव की फिर आराधना की। भगवान शिव ने कहा ठीक है, अगर मैं इसे एक साथ खोल दूंगा तो सारा संसार बह सकता है। ठीक है, मैं तुम पर कृपा करके थोड़ा सा मैं अपनी जटा को ढीला करता हूं। जो जटा को थोड़ा सा खोला, धार निकली और जो एक छोटी सी दराज में से वो गंगा निकली। देखा तो आगे वो गंगा घूमने लगी चारों ओर, एक तालाब के रूप में। भगीरथ कहने लगा ये क्या मैया, मेरे पूर्वज तो बहुत दूर हैं। कहने लगी पुत्र तुम आगे आगे चलो, मुझे रास्ता बताओ कहाँ है, मैं वहीं चलूंगी। रथ में बैठ करके भागीरथ चले, दो धाराओं से निकली, दो पहिए और पहियों की धारा में से निकली। आकर के ये वही गंगा है जो तुम्हारे 60,000 जो सगर के पुत्र थे उनको तार दिया। गंगा को प्रणाम करो। प्रभु श्री राम बड़े आनंद से प्रणाम किया है और जो गंगा में के पास में रहने वाले ब्राह्मण थे उन्हीं को दान मान और सम्मान किया है। बड़े प्रसन्न होकर के अब तो वेग विदेह नगर नियराई, वेग विदेह नगर नियराई, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। हे नाथ नारायण वासुदेव, वेगी विदेह नगर नियराया। हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए तुलसी बाबा क्या शब्द लिखते हैं, नगर नियर आया। नियर का मतलब नजदीक ही अर्थात ऐसे मत समझ लेना कि भाई अंग्रेजी नहीं है इसमें। हाँ तुम कहीं समझ लो कि भाई ये तो, अरे भाई आखिर में आरती जो है उसमें वर्णन है कि 4 वेद पुराण अष्टदश और 6 शास्त्र सब ग्रंथों का रस, अर्थात सभी जितने भी ग्रंथ हैं, बाइबल है, कुरान है, सभी का रस है इसमें। सारे अंश सम्मत सब ही की, अर्थात सार सार है। सबका अंश है। जैसे प्रश्न बहुत बड़ा होता है लेकिन उत्तर छोटा सा होता है, अर्थात सार सार है।
सार अंश सम्मत ही सब ही की, अर्थात जो गए उनकी, जो आएंगे उनकी सम्मति, और जो हैं उनकी सम्मति। आरती श्री रामायण जी की। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगरे नियराया। ऐसा पुर जहां मन रम जाए, अपने छोटे भाई सहित जो ही देख करके, जिसमें बहुत से कुएं, बावड़ियां, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे तालाब, जिनमें अमृत के समान जल, बड़े पक्षी जो मनोहर लगने वाले, जो कूक रहे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, जिसका वर्णन कहाँ तक करें। 3 प्रकार की हवा बहने लगी। जहाँ बगीचे ज़्यादा होते हैं, फुलवारियाँ ज़्यादा होती है, वहाँ ठंडी धीरे धीरे और सुगंधित हवा। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलों के छोटे बगीचे, बड़े बड़े बाग, जिसमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं। फूलत फलत सुफलवत सोहत पुर चौपास। पूरे नगर में, ये नहीं कि एक राजा का ही महल, हाँ उसे नहीं, पूरे नगर में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई भी मनुष्य चल जाए उसका मन लुभा जाए, रम जाए। बड़ी सुंदर नगर की रचना है, मणियों से तो संवार रखा है। धनिक बनिक बड़े धनाधि समाना। हे नाथ नारायण वासुदेव। बैठे सकल वस्तु ले नाना। हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने सुंदर बाजार हैं जहाँ धनवान महाजन बैठे हुए, अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर के। सुंदर गलियां हैं जहां संतत अर्थात अपने कर्म में लगे हुए, गलियों में इतनी सफाई है कि सुगंधित आती है। मंगलमय मंदिर बने हुए, जिन मंदिरों में चित्रों से चित्रित है। ऐसे उस पुर में धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म पे चलने वाले मनुष्य रहते हैं। बड़ी अनुपम नगरी, चारों ओर बड़ा सुंदर परकोटा है जिसके 4 दरवाजे हैं, और सबसे बीच में एक बहुत बड़ा, कैसा, धवल धाम मुनि पुरट पटे सुगठित नाना भात। धवल, धवल कहते हैं सफेद को, बिल्कुल सफेद रंग का ऊंचा महल, बिल्कुल व्हाइट हाउस। श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जात। अरे यहाँ स्वयं सीता जी परम शक्ति जहाँ अवतार ली है, उस महल की मैं शोभा कहाँ तक वर्णन करूँ। द्वार के ऊपर बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, जिनको हाथी तक नहीं तोड़ सकता।
उसके ऊपर दो दो रक्षक खड़े हैं, हाथी रथ सज करके ऐसे तैयार हैं जैसे कहीं कोई विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है। सचिव आदि सेना को संभाल रहे हैं। हर घर के आगे आनंद होते जा रहा है, हर घर में एक उत्साह है, क्योंकि हमेशा किसी भी गांव में प्रवेश करें हम, किसी भी गांव में, कहते हैं ना गांव की शोभा गुआड़े में होती है। किसी गांव में अगर आप प्रवेश करो और बाहर अगर कंडे दिखाई दे जाए ना सूखते हुए, तो समझ लो यहाँ जैसे आराम है यार, कुछ नहीं है लेना देना। जिस गांव में है वो ना, और जिस गांव में अगर प्रवेश करो और सुंदर बगीचा दिखे और सुंदर मंदिर दिखे आए, तो समझ लो भैया, अर्थात इस गांव में रहने वाले जो है ना, धनी लोग मिलेंगे, धनी हैं, समझदार हैं, धर्म में चलने वाले हैं, सभ्य लोग रहते हैं इस गांव में। पहचान होती है उस गांव की। जो ही एक सुंदर सा बगीचा देखा, विश्वामित्र जो शहर के बाहर है, विश्वामित्र मुनि वहां जाकर के अपने दोनों राजकुमारों के साथ रुके। इतनी देर में तो द्वारपाल तुरंत खबर पहुंचाई महाराज जनक के पास कि महामुनि विश्वामित्र मुनि, क्योंकि विश्व के मित्र हैं, जिनका सभी को अपना मित्र समझते हैं, उन्हीं को निमंत्रण दिया और किसी मुनि को निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने। महाराज जनक ने क्यों? क्योंकि खुद अहिंसावादी हैं महाराज जनक, अर्थात ऐसे कोई बुलाना चाहते हैं जो सारे संसार को मित्र समझता हो। ऐसे को नहीं बुलाना चाहते जो कुछ मोह में डूबा हो। विश्वामित्र मुनि को इसलिए बुलाया है। जो ही मिथिलापति को मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि आए, संग सचिव सुचि भूरी भट, देखिए उनसे मिलने के लिए किस किस को लेके आ रहे हैं? अपने मंत्रियों को। भूसर गुरु गुरज्ञात, अपने गुरु, और बहुत से ब्राह्मणों को। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एवं, बड़े प्रसन्न होकर के मिलने के लिए चल रहे हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, हे नाथ नारायण वासुदेव, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, हे नाथ नारायण वासुदेव, विप्र बांधे सब सादर बंदे, विप्र बंदे पदे सादर बंदे, विप्र बांधे सब सादर बंदे, विप्र बंदे पर सादर बंदे, जानी भागे भड़े राव अनंत,
नाथ नारायण वासुदेव। देखिए, जो ही महामुनि विश्वामित्र से नजर आए, चरणों में प्रणाम किया है, और मुनि ने भी आशीर्वाद दिया महाराज जनक को। जितने भी ब्राह्मण आए थे वो भी प्रणाम करने लगे, एक दूसरे को एक दूसरा प्रणाम कर रहा है। ये देख करके आज महाराज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। कुशल पूछ करके, कैसे हो राजन? हमारा सब ठीक है, आनंदमय। विश्वामित्र मुनि ने राजा को अपने पास बिठाया, बैठो मेरे पास। जो ही बैठे, ते अवसर आए दो भाई। अरे ते ही अवसर आए दोनों भाई। क्यों? दोनों भाई वो जो फुलवारी थी उसको देखने के लिए चले गए थे। कितनी बढ़िया बगीचा है। जो ही दोनों भाई आए, ओहो, जो फुलवारी देखने के लिए गए, एक सांवली एक गोरी, जिनके नेत्र, आहा, जिनके नेत्र ऐसे हैं जो विश्व को बस में कर सकते। उठे सकल रघुपति तब आए, उठे सकल रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। देखो, दोनों आए ना, सारे के सारे जो ब्राह्मण आए हुए थे, महाराज जनक आए हुए थे, सब खड़े हो गए जैसे कोई बोस आ गया हो। सारे के सारे खड़े हुए, महाराज विश्वामित्र नहीं खड़े हुए। जो है आए, अपने पास बिठाया, बैठो राम, बैठो मेरे पास। आहा, जो ही देखा प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को, जो ही महाराज जनक और जितने भी आए हुए थे सब देखने लगे, लेकिन प्रभु श्री राम की ओर तो एकटक देखते रह गए। आज महाराज जनक जो तत्व के ज्ञानी हैं, जो किसी प्रकार का मोह नहीं है, ना किसी से प्रेम करते हैं, ना कोई किसी से बैर करते हैं, लेकिन आज प्रेम मगन मुनि मनुजानी न पो, ऐसे प्रेम में मगन हो गए राजा, करी विवेक धरि धीर, अपनी बुद्धि को भी नहीं बस में कर सके। कैसे क्या धीरज धारण किया? ए मन, धैर्य धारण कर। और कुछ वचन कहने लगे, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, अजी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, कहने लगे कोई मुनियों के बालक हैं या कोई राजा के पुत्र हैं ये, और सीधे मतलब पे आ गया। कैसा? ब्राह्म जो निगामो नेति कहीं गावा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, उभय भेष धरी की सोइयावा, हे
रूप मन मोरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ थकते होते जिमी चांद चकोरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कह दिया सीधी बात। जो ब्रह्म है, वेद आदि जिसका वर्णन करते हैं, क्या वो भेष धारण करके ही आ गया? क्योंकि मेरा मन हमेशा वैरागी रहता है, ना किसी से प्रेम करता हूं और ना किसी से दुश्मनी करता हूं। लेकिन इनको देख करके ऐसे जैसे चकोर चांद को देख करके नहीं थकता, वैसे इनको देख करके मेरे नैन नहीं थक रहे। इसीलिए आपको सत्य भाव से पूछ रहा हूं, हे नाथ, मैं कोई छल कपट करके नहीं कह रहा। इन्हें मिलोकति अति अनुरागा, इन्हें देख करके आज मुझे प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जो मैं कभी किसी से प्रेम ही नहीं करता, आज प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बरबस ब्रह्म सुख मनु त्यागा, जो ब्रह्म सुख मुझे प्राप्त है, आज मेरा मन ये कह रहा छोड़ यार, उसको क्या लेना देना यार, उस सुख को छोड़। जो ब्रह्म सुख प्राप्त कर रखा उसे त्याग दे। ये सुनकर के प्रभु राम मुस्कुरा गए कि कहीं गुरुदेव ऐसा न हो कि सबके सामने मेरा भेद खोल दे। क्योंकि अगर कोई मर्म की बात हो जाती है ना, तो फिर आदमी सोचता है अब कैसे बचूं, कोई तरीका क्या है। गुरुदेव की ओर मुस्कुरा गए। गुरुदेव समझ गए कि राम कहना क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भी जानते हैं कि कौन है। सही है। और महाराज जनक ने भी पहचान लिया कि कौन है। अर्थात ये सब जो बैठे हैं ना, वो न पहचान जाए, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों? कि भैया जान पहचान छुपाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रभु तो चाहते हैं कोई ना पहचाने मुझे। अपनी पहचान भी कभी नहीं बताई कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो एक मनुष्य ही रहना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मुझे कोई पहचाने नहीं, और पहचान ले तो वो मुंह बंद रखे अपना। प्रभु मुस्कुरा गए। देखिए गुरुदेव हंस करके और कहने लगे, रघुकुल मन दशरथ के जाए। ये तो महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती राजा है ना, दशरथ जिनका नाम सुना हुआ है, उनके पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, अर्थात मेरा अच्छा करने के लिए महाराज ने इनको मेरे साथ भेजा था। राम और लखन इनके नाम हैं। यज्ञ की इन्होंने रक्षा की, और जो असुर थे उनको संग्राम में जीत लिया इन्होंने। जो ये बात सुनी सभी लोगों ने, अच्छा ये क्या हो, ओहो, बड़े प्रसन्न हुए। सबको आहार भोजन देकर के और बड़ी प्रशंसा करते हुए अपने नगर में महाराज गुरुदेव विश्वामित्र के साथ, दोनों राजकुमारों के साथ नगर में प्रवेश कर गए। एक बहुत ही सुंदर स्थान
देख करके और गुरु विश्वामित्र को स्थान दिया कि महाराज यहाँ विराजमान हो जाइए, यहाँ रहिए, हर प्रकार के सुख और सुविधा आपके पास है। क्यों? जंगल में रहने वाले हैं, अर्थात उनको ऐसा ही विश्राम चाहिए, ज्यादा चकचक करने वाली जगह थोड़ी रहेंगे। भीड़ वाली जगह में तो रह ही नहीं सकते, अर्थात महाराज अव्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए सुंदर सा जगह देख करके उनको उनकी स्थान। अब तो जो ही विश्वामित्र जी के साथ बैठे, अब एक मन में इच्छा हुई कि बैठे बैठे क्या करें। अब गुरुदेव तो बैठ गए, ये तो जंगल के प्राणी है, जंगल में हम ऐसे रख दिया। अगर नगर देखे हमें तो कुछ हम बैठे बैठे क्या करें। अब गुरुदेव तो हाँ भाई बहुत अच्छी जगह है। शाम होने वाली थी, 4 बजे ही थे कि कहने लगे, ए गुरुदेव देखो कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभु राम। लखन हृदय लालसा विशेषी। हे गुरुदेव, लखन के हृदय में इच्छा हो रही है, जाए जनकपुर आमई देखी। मेरी इच्छा नहीं है, लक्ष्मण की इच्छा हो रही है कि जनकपुर को देखे आए। आपके डर के मारे ये कह नहीं पा रहा है, आपके डर के मारे कह नहीं पा रहा है। ये बात सुनते ही गुरुदेव विश्वामित्र मुनि मुस्कुरा गए। वाह रे वाह राम, देखो जबकि लक्ष्मण ने कहा नहीं, राम अनुज मन की गति जानी, अपने छोटे भाई की मन की बात को पहचान गए थे। मुस्कुरा करके गुरुदेव कहने लगे, हाँ जाओ। क्योंकि इच्छा तो प्रभु की भी थी, लेकिन लक्ष्मण की विशेष थी। अच्छे छोटे थे ना, तो उनकी देखे आए तो अच्छी बात है। क्यों आज तक देखा ही नहीं, बस एक अयोध्या तो देखिए आज तक। और यहाँ बैठे बैठे क्या करें, कुछ देखिए आए, घूम आए। गुरुदेव तो इतनी देर से आए, थक गए होंगे, आराम करेंगे। जो ही चलने लगे, मुनि कहने लगे, जाओ अपना रूप दिखा करके आओ, नगर में घूम करके आओ। आहा, नगर में देख के आओ, लेकिन जल्दी आ जाना, सभी के नयन सुफल करके आओ। मुनि के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई चले। जो ही चले तो बहुत सारे बालक उनके साथ हो गए, उनकी उम्र के साथ हो गए। क्योंकि नेत्रों से ऐसे दोनों राजकुमारों को देख करके, जिनके पीतांबरी वस्त्र पहने हुए हैं, गले में कंठी माला पहने हुए, चौड़ी छाती है, जैसे सिंह चलता है निडर होकर के, किसी प्रकार का डर नहीं। ऐसा अनुपम उनका दृश्य, हे पार्वती, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो ही ये गए तो बालक उनके साथ लगे, और बालक दौड़ दौड़ करके पूरे नगर में कहने लगे, अरे भैया देखन नगर भूप सुत आए। अरे दो राजकुमार नगर को देखने आए हैं। जो ये पूर्ववासियों को खबर मिली है, ऐसे अपने अपने काम को छोड़ करके चलो देखने चलो। जो ही उन्हें देख रही है,
बहुत सी स्त्रियां युवती कह रहे हैं, युवती भवन झरो कहीं देखी। जो जवान स्त्रियां हैं जो दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, हाँ, झरोके से देख रही है, झरोके से उनको, हाँ, जो घूंघट नहीं हटाती है वो घूंघट हटाकर को देख रही है। पीछे खड़ी है उनके सास, सास खड़ी है पीछे, देखे तो देखे, और वो घूंघटा हटा करके उनको रूप को देख रही है। सास कहने लगी, किसी देख रही है? क्योंकि सास तो सास ही होती है। हाँ, सास सास बहुत अच्छी होती है सांस, बस चढ़े नहीं। जो ही कहा किसे देख रही है? बहू बोली, अरे सांस, ओ सांस, जिसे दुनिया देख रही है मैं उसे देख रही हूं और तू मुझे देख रही है। अरे ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ना कोई ऐसा असुर है, न कोई नाग है, ना कोई मुनि है कि इनकी सुंदरता की थोड़ी भी बराबरी कर सके। एक कह रही है, अरे विष्णु को सुनते हैं कि विष्णु बड़े सुंदर हैं, लेकिन उनके तो 4 भुजाएं हो। ब्रह्मा बड़े सुंदर हैं लेकिन उनके तो 4 मुंह हैं। भगवान शिव, अरे वो तो उनके तो वस्त्र ही पता नहीं कैसे हैं। हाँ, ए सखी, ऐसी छवि तो हमने आज तक नहीं देखी। ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी व्रन। हे पार्वती, बड़ी प्रसन्न हो रही है वो जवान युवतियां देख करके, जिनके इतने सुंदर सुंदर नेत्र हैं उन सुंदरियों के, अपने नेत्रों से, और उन्हें ठंडक हो रही है देख देख करके। जाय जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। जहां भी प्रभु जाते हैं वहां आनंद नहीं, क्योंकि एक तो होता है मजा, उसको कहते हैं मजा आ गया, जैसे पिक्चर देखने में मजा आ गया। और बिना नूते अगर किसी शादी में पहुंच जाए और भोजन कर ले, मजा आ गया। और अगर न्योता मिला और कन्यादान नहीं देना पड़ा, हाँ, कन्यादान नहीं देना पड़े और न्योता लगा हुआ है, आनंद आ गया यार। और घर बैठे अगर मान लो, घर बैठे ही अगर आ जाए तो भैया, अर्थात अगर मान लो अमावस के दिन, क्योंकि कथा सुनने में आता है, पिक्चर देखने में आता है मजा, कथा सुनने में आता है आनंद, और अगर अमावस के दिन अगर मनसा पूर्ण हनुमान जी सोच ले और राम जी की आज्ञा मिल जाए, मान लो, तो फिर क्या परमानंद
क्योंकि बिना आज्ञा के तो वो कुछ नहीं करते। अगर राम जी की आज्ञा मिल जाए और अगर मान लो हो जाए भंडारा, फिर देखो कितनों को परमानंद, उसे कहते हैं परम आनंद। जह तहाँ परमानंद। हाँ, परमानंद। आज सभी को, अरे घर बैठे दर्शन हो रहे हैं तो परम आनंद, कहीं गए नहीं और घर बैठे ही अगर आ जाए, आहा, कौन भंडारे का माल अगर घर बैठे पहुंच जाए उनके, उसी समय बहुत से बच्चे लगे हुए घूमते घूमते जहां धनुष रखा हुआ है उस जगह पहुंच गए। जो ही धनुष देखा, धनुष की जगह कोई नहीं जा सकता, लेकिन एक कहने लगा मेरे पापा जो है ना वहां पे सर्विस करते हैं, मैं ले चलूंगा, मैं उनको भोजन देने जाता हूँ रोज टिफिन, वो वहीं रक्षा में लगे, मेरी साथ चलो। उंगली पकड़ना चाहते, मेरी उंगली पकड़ो, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? प्रभु की उंगली पकड़ना चाहते हैं सब बच्चे। इतनी सुंदर है, अगर मेरी उंगली पकड़ लेंगे कितना आनंद आएगा, मैं तो इनका परम दोस्त बन जाऊंगा। क्यों? हाँ, प्रभु मन ही मन कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा ना, अपन तुम ग्वाल बनना, मैं कृष्ण बनूंगा, फिर देखो, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। हाँ, फिर देखना उंगली भी पकड़ना और फिर आनंद करेंगे अपन। मन ही मन कह रहे हैं चिंता मत करो। धनुष जहां रखा हुआ है उसको देख करके जो ही प्रभु कहने लगे लक्ष्मण जल्दी चलो, सूर्य भगवान जाने वाले हैं और गुरु महाराज कहेंगे अरे अनजान नगर में गए थे, पता नहीं कहीं खो गए, बड़ी चिंता हो जाएगी। जो ही वहां से दौड़ पड़े और जो ही संध्या हुई आ गए। जो ही संध्या के समय प्रभु आए, आकर के गुरुदेव के पास बैठे, कुछ समय व्यतीत किया। जो ही रात होने लगी, मुनि बर सयानी किन तब जाई, हे नाथ सेनो किए पुन जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरणों चापन दोनों भाई। ओ जिनके चरण सरोरुह लागे, जिनके चरण सरोज ही लागे, करत विविध जप जोग विरागे, नाथ नारायण वासुदेव, ते दो बांधो प्रेम जनु जीते, हे नाथ नारायण वासुदेव, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो पार्वती, जब मुनि कुछ कथा कह करके और जब सोने के लिए तैयार हुए तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। अरे जिनके चरणों के से गंगा निकली, जिनके चरणों के दर्शन करने मात्र के लिए
जप और तप करते हैं, अनेक प्रकार का वैराग्य धारण कर लेते हैं। आज भी दोनों भाई देखो इतने प्रेम में बंधे हुए हैं गुरुदेव के कि उन गुरुदेव के पैर दबा रहे हैं दोनों। बार बार मुनि आज्ञा दे रहे हैं, अब जाओ अब जाओ। जो ही दोनों भाई उठे, रघुनाथ जी प्रभु श्री राम शयन करने के लिए आहा चापन चरण लखन उरलाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा सभे स्वप्रेम परम सच पाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए दोनों को गुरुदेव ने कहा आप सो आराम करो। जो ही प्रभु श्री राम शयन करने लगे, लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। क्यों? बड़े भाई हैं। बार बार प्रभु कहने लगे लक्ष्मण अब सो अब सो। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। देखिए सबसे देर से कौन सोए थे? लक्ष्मण जी। और उठे लखन, सबसे पहले कौन उठे? विगत सुनी, अर्थात जब अरुण शिखा धुनि कान। देखिए शिखा किस पे होती है? शिखा मोर मतलब किस पे होती है? मुर्गे के ऊपर यूं। अरुण शिखा अर्थात सूर्य भगवान उदय होते हैं, जो लाल होते हैं ना, जैसे ऐसी लाल होती है मुर्गे के। कभी देखना यहाँ पे उसकी धुनी, अर्थात मुर्गा कब पुकारता है? सबसे पहले कब पुकारता है? 4 बजे से पहले। अरुण शिखा धुनि कान, गुरु दे पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले कौन? लक्ष्मण जी, और दूसरे नंबर पे प्रभु श्री राम। उसके बाद में गुरुदेव उठे। सोए कौन थे सबसे पहले? गुरु, फिर उसके बाद में राम जी और फिर लक्ष्मण। और उठे कौन? लक्ष्मण जी, फिर राम और फिर सबसे पहले सोए गुरुजी, सबसे पीछे जब। यही तो नीति है, इसी को तो धर्म कहते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या है, क्या सिखाता है? प्रभु ने अवतार लेकर के मनुष्य बनकर के यही तो सिखाया था। क्यों? अरे मनुष्य, पहले मनुष्य तो बन जा, पहले इंसान तो बन जा। क्यों? सभी पशुओं के, सभी जीवों के एक सा काम है। सब भोजन भी करते हैं, सब जंगल भी जाते हैं, सब काम करते हैं, बच्चे भी, सब जीव करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो सिर्फ मनुष्य के पास एक ऐसी वस्तु दे दी बस। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक ही बात सिखा रहे हैं, उठ जल्दी कर, स्कूल जाना है। टैक्सी वाला आ गया, चल। अरे 2.5 वर्ष का बच्चा होता है, उसको स्कूल। मैंने पूछा भाई क्यों? अरे बाबा टेंशन तो थोड़ी कम हो। हाँ थोड़ी टेंशन, आराम तो करूं कम से कम, यहाँ टेंशन दे रखी है इसने।
अरे जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को टेंशन समझती हो माँ, वो क्या? इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? इससे बढ़िया कौन सा धर्म है? हाँ। बस एक ही है, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, बस। और उसके पर, और फिर बेचारे बच्चे का इतना बोझ नहीं है जितना उसके। और अब तो है ना, पहले तो यूं लेके जाते थे बैग, अब तो बना दिया पिट्ठू। पिट्ठू होता है ना, आप तो गए होंगे यात्रा में, और यात्रा में जो वो जाते हैं ना पहाड़ों के ऊपर, तो वो यहां लाद के जाते हैं, अर्थात पिट्ठू। बच्चे में वजन नहीं है, उससे ज्यादा वजन। पहले तो उस बच्चे पे जो खेलने की उम्र थी, उस समय तो उसे लगा दिया। जो घर में शिक्षा, घर में सिखाना था, हाँ, फिर क्या सिखाया उसे? अर्थात आंटी और अंकल। मौसी कहना नहीं सिखाया उसने। क्यों? अंग्रेजी में मौसी कोई शब्द ही नहीं है, मामी कोई शब्द ही नहीं है, बुआ कोई शब्द ही नहीं है। बस एक तो है डैड, अर्थात डैड। एक मम्मी, मम्मी मम्मी नहीं, मम्मी। मम्मी वो मालूम है मिस्र के अंदर होती है मम्मी, जिसमें मुर्दे को गाड़ते थे, उसको कहते हैं मम्मी। हाँ, कभी मिस्र जाना हो ना तो देखना, बड़ी बड़ी जो पिरामिड होता है उसके अंदर होती है, जिसमें मुर्दे को गाड़ते थे राजा महाराजा को, उसको कहते मम्मी। क्यों? मां शब्द समाप्त, अब तो मम्मी। और मम्मी भी गई, अब तो मम, मोम। हाँ, मोम। क्या बात है। देखिए, मां शब्द ऐसा है, मां का मतलब क्या है? मुंह खुल गया, मां। पूरा खुल गया, मां। जिसमें खुल गया और यहाँ दब गया। क्या बात है, आनंद। हम कहाँ हैं? हाँ, सभी भाषाएं सिखानी चाहिए, लेकिन अपना संस्कार नहीं भुलाना चाहिए। क्यों? दो चीज मनुष्य को नहीं भूलनी चाहिए। पहला जननी और दूसरी जन्मभूमि। अगर इनको दोनों को भूल गया तो समझ लो वो मनुष्य नहीं है, फिर जानवरों से कम नहीं। अर्थात एक बार तो जानवर को भी जब खूंटे से खोल देते हैं तो वो वापस दौड़ता है अपने खूंटे पे, अर्थात वो जानता है मेरा खूंटा वो है। जननी को वो भी जानता है, अर्थात अगर बछड़े को खोल दो तुरंत अपनी मां के पास ही जाएगा दूध पीने के लिए। 20 गायों के अंदर बांध दो और किसी गाय के पास नहीं जाएगा, अपनी गाय के पास, अपनी मां के पास जाएगा। ये तो वो भी जानता है। हम कहां जा रहे हैं? सोचो, सोचने का विषय। आज मत सोचो, आज मत सोचो, क्योंकि आज नींद नहीं खुल रही, कोई बात नहीं। इतनी गहरी नींद आने वाली है कि खुलेगी नहीं। अर्थात पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम होने के लिए तैयार बैठे बैठे। मना ले कोई।
आज प्रभु ने सिखाया है। क्योंकि जैसा तुम करोगे तुम्हारे बच्चे भी तो वैसा ही करेंगे, क्योंकि गाड़ी तो रास्ते रास्ते ही चलेगी। उठे लखन सुन विगत सुनो सिखा बस क्योंकि किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, आया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द वो समझे उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी निर्धन को वो समझे। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। अरे कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, अरे इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए, कभी मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया ऐसी उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस जीता है, कहीं रोता है रो रो कर।
हंस कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर जिगर के सम। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अरे जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे कहते हैं। पराया दर्द जो पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया हाल जो समझे उसे इंसान कहते। कितनी बढ़िया बात है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तीर रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो बीती राहें दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाए तो अगर वो दिखाती बेटा बेटा हाँ, गलती करते हो कह रहे। अगर गलती रुलाती, अगर गलती की और रोना आ जाए, राहें भी मिलेगी। अगर गलती की है तो राहें भी दिखाती है। सबर गलती का पुतला है, सबर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। सबर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो पाए दर्द को समझे, जो पाए दर्द को समझे उसे इंसान कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, बड़े ध्यान से सुनना। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुण गान करते हैं, ही वो खा खा कर गुण गान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर कहता ना, मैं तो फलां होटल में खा के आया, हाँ फलां होटल में खा के आया मैं तो। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुण
गान करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुण गान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में, यूं तो भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं तो दुनिया में भी, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए, जो मिलकर बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। बुद्धि के काम आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए। उठे लखन ने सी विगत सुनी, अरुण सुखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले उठे। हाँ, सोच आदि से निवृत्त हुए। आज क्या होता है, पिताश्री पहले उठ रहे हैं, माँ पहले उठ रही है, बेटा बहू बाद में उठेंगे। हाँ, बच्चों को अपने साथ सुला रखा है, अर्थात वो ही सीखेंगे। बच्चे तो वो ही सीखेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं। आनंद। हाँ भैया, फिर दोस्त दूसरे को दो। अरे मेरा बेटा तो मेरे को ऐसे कहता है, क्यों भाई? अरे जो बोया वो ही तो काटेंगे। अगर गेहूं बाया है तो बाजरा थोड़ी हो जाएगा। वो वे पीड़ बमूर के तो आम कहाँ तीखा। तुम कहो कि बाजरा हो जाना चाहिए, नहीं भैया, गेहूं बाया तो गेहूं होगा। श्री राम राम राम, सीता राम राम राम। यही प्रातः काल हुआ, सोच आदि से निवृत्त हुए, प्रभु पूजा के लिए स्नान आदि कर रहे हैं। सूर्य भगवान उदय हो चुके। प्रभु श्री राम कहने लगे, गुरुदेव हम आपके लिए पूजा के लिए फूल ले आए। पास में एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहाँ से हम आपको हो तो पुष्प ले आए। गुरुदेव ने की, ठीक जाओ पुष्प ले आओ। जो ही पुष्प वाटिका में प्रवेश करने लगे तो बाहर माली खड़ा है गेट के ऊपर। कहने लगे, ए भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो अंदर? अरे हम पुष्प लेने जा रहे। नहीं, नो, ये बगीचा सबके लिए नहीं, सिर्फ इसमें महाराज और महाराज के परिवार वाले वो इस पुष्प वाटिका में जा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। अरे बाबा हम तो बस 2-4 फूल ही तो लाने हैं गुरुदेव की पूजा के लिए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अब लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोध करने लगा।
लेकिन प्रभु ने डांट दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, हर जगह नहीं। हाँ, इतनी देर में मालिन आ गई। सुबह पहले रोटी खा करके नहीं आया था, रोटी लेकर के आ गई। बस प्रभु के मुखारविंद को देखा तो एकटक देखती रह गई। दोनों राजकुमार अति सुंदर, लेकिन प्रभु की देखती रह गई एकटक। सोचने लगी, शायद मेरे पति इनको अंदर नहीं आने दे रहे। अगर ये अंदर आ जाएं तो मैं इनको देखती रहूंगी और मैं आनंद लेती रहूंगी। आह, जूही पास में आई, कहने लगी क्यों, क्या बात है, इनको कैसे रोक रखा है? अरे पागल है क्या तू? ये महाराज का बगीचा है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज और महाराज के परिवार वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, इनको नहीं जाने दोगे? नहीं। अच्छा, इनको नहीं जाने दोगे? नहीं। तो शाम को रोटी कहीं और ही, शाम की रोटी का इंतजाम कहीं और करना। हाँ भैया, ये बहुत बड़ी एक धौंस है, शाम को देख लूंगी, शाम को। अच्छे से अच्छा है जो है कलेक्टर साहब भी एक बार तो ठीक है। देखो, आप अंदर तो जा सकते हो, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अरे मैं हूं ना, अंदर मैं देखती रहूंगी, कोई नुकसान नहीं करने दूंगी, नो टेंशन। ठीक, अच्छा जाओ। जो ही अंदर गए, जो ही पुष्प वाटिका को देखने लगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस पुष्प वाटिका को देखते रह गए। कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर। उसी समय ते अवसर सी तात आई, ते अवसर सी तात आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ओ संग सखी सब सुभग सयानी, आज संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत। कैसी है? सर समीप गिरजा गृह सोहा, एक सुंदर सा तालाब है। उस तालाब के पास क्या है? गिरजा घर। क्या है? गिरजा घर है। ईसाइयों। तुम ये मत कहना भाई ईसाइयों के होता है गिरजा घर। तो हाँ, गिरजाघर। गिरजाघर में कभी गए हो? एक स्त्री की प्रतिमा होती है, स्त्री की तस्वीर होती है और स्त्री के एक बच्चा होता है गिरजाघर में। सामने देखो, जाना चाहिए और ऊपर देखोगे, ऊपर नजर करोगे, मंदिर में जब प्रवेश करोगे ना तो ऊपर मालूम है क्या होता है? एक यूं निशान होता है, एक खड़ा होता है, क्रॉस नहीं,
एक डंडा बिल्कुल खड़ा और ऊपर यूं। अंदर होता है एक स्त्री की गिरजाघर। हाँ भाई, तुम ये देखो कि वो कोई धर्म अलग से निकला। वो पहले कह चुके कि धर्म तो सनातन है, वो तो पंथ है, रास्ते अलग अलग है, वही चीज वो माँ है। अरे गिरजा रघुपति, तुलसी बाबा ने इसीलिए लिखा कि तुम ऐसे मत समझ लेना कि वहीं कहीं और पूजा होती है। नहीं, गिरजाघर में गिरजाघर है अर्थात पार्वती का। गिरजा रघुपति माँ तो वही है। अरे जगत की माँ है वो। मुसलमान भगवान शिव को आदम कहते हैं और माँ को फातिमा बोलते हैं। अपने भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कहते हैं। बात तो इतनी सी है, समझ का शब्द का प्रयोग। शब्द अर्थात रास्ते हैं वो, रास्ते पंथ रास्ते। धर्म तो एक ही जो सनातन, और सनातन में एक ही सिखाया जाता है, पहले मानव बन, मानव मनुष्य बन। वसुदेव अर्थात उस परमपिता परमात्मा का एक कुटुंब है, उसी की संतान है सब। आने का रास्ता भी वही है और जाने का रास्ता भी वही है। क्यों? ईसा मसीह ने क्या कहा? मैं उस परमपिता परमात्मा का दूत हूं, परमपिता नहीं हूं, यही कहा ना। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मैं अल्लाह का, मैं अल्लाह नहीं हूं। हमारों ने कहा मैं हूं, देखो मैं हूं। उसी सनातन पूरे अनिति कर रहे हैं ये भाई जी। सीता जी के साथ गौरी पूजा करने के लिए, पार्वती जी की पूजा करने के लिए माँ ने भेजा है। जी मैया के मंदिर में गई, एक सहेली, एक सखी, सभी जवान सखियां हैं बराबर की उम्र की। एक सखी ने देखा मेरे को कौन सा क्या करना है, मैं तो बगीचा देखूंगी। हाँ क्या मैं वहां जाकर के क्या करना, मेरे को कौन सा भाई ब्याह कराना है, ब्याह तो कराना है इनको, ये जाओ। क्यों? कि सौभाग्य वो ही दे सकती है, जिसके पास अखंड है वो ही तो दे सकता है, जिसके पास खंड हो वो क्या देगा। अर्थात मैया के पास अखंड है, अर्थात जिसके पास भंडारा भरा हो। हाँ, जब भी तो शाम के पास जाते हैं, दे दे भंडारा भरा है। अब शाम को भी थोड़ा कम करके वहां चले गए, कौन? सेठ के पास। वो तेरे पास है, और कहने लगे अरे तेरे पास तो ये है, ये दे दे, तेरे पास कौन सी कमी है, दे 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 दे, बस दे 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 दे। आज मैया ने अपनी बिटिया सीता को भेजा, जा उनके पास जा, क्योंकि उनके पास अखंड सौभाग्य है। जाओ उनकी पूजा करो। बहुत सी सखियां गीत गाती हुई आई। एक सखी वन में वाटिका में घूमने चली गई, फुलवारी देखने के लिए। जो ही जाकर के देखा, हो
क्योंकि नगर में बात फैल गई थी और महल में भी चली गई थी कि 2 राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ी सुंदर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को जैसे आराम कर दिया। विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। अरे ये वही राजकुमार दिखते हैं। एक टक देखती रह गई वो सखी एक टक देखती रह गई प्रभु को। आखिर में देखती देखती सोचने लगी, अरे अगर सीता मैया से कोई वर मांग ले, उससे पहले जाकर के कहूं कि एक बार इनको देख ले। क्योंकि मैया तो मन इच्छित फल देते हैं ना। बस जो ही अपनी प्रिय सीता की याद आई, तुरंत वो सखी दौड़ी और दौड़ करके धड़ाम से मंदिर में गिर पड़ी, धड़ाम से मंदिर पे गिर पड़ी और पागल सी हो गई, जैसे कोई पागल हो। सखी कहने लगी क्या बात है, और ये पागल हो गई। और एक कहने लगी ये वो बगीचे में गई, शायद कोई भूत प्रेत लग गया इसके, बोलती नहीं है। कहने लगे अरे बोल तो सही, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, जैसे पागल हो गया। आखिर में अपने आप को संभाला और कहने लगी हे सीता, इतने सुंदर दोनों राजकुमार, एक बार देख लो, एक बार उन्हें देख लो तुम। सीता के पास भी ये चली गई थी खबर महल में कि 2 राजकुमार आए हुए। तो मन में सोचा अगर सखी कह रही है तो मैं देख ही लेती हूं, देखने में कौन सा हर्ज है। बस जो ही देख करके सीता कहने लगी चल बता कहाँ है। जो ही आगे चलने लगी, क्या देखती है कि प्रभु फूल तोड़ते हुए बेल के अंदर से कुछ नजर आए, कुछ चेहरा नजर आया। जो ही पायल की सी आवाज आई, प्रभु समझ गए। लक्ष्मण ने से कहा हे लक्ष्मण, ये वही सीता है जिसके शायद पायल की आवाज आ रही है, जो मन को भी मोहित कर ले। जो ही बेल से आगे निकले तो सीता तो कह रही कहाँ है, कहाँ है, और प्रभु बिल्कुल सामने आ गए और सीता को देखते रह गए। जो ही सीता के, आज तक प्रभु ने किसी भी जवान स्त्री को देखा था तो मां समझा था, बराबर की को देखा तो बहन समझा था, छोटी को देखा था तो कन्या समझा था। लेकिन आज सीता को देखते ही एक टक देखते रह गए। जो ही सीता की नजर पड़ी, अब तो नजरें 4 हो गई, 2 प्रभु की और 2 सीता की, अर्थात एक दूसरे को एक दूसरा। आज आनंद में जो ही एक दूसरे की ओर एक, उसी समय सखियां कहने लगी यार ओ सीते आराम से देख ले। हाँ, सीता
मैया से कह रही थी मुझे तो मेरे जैसा रंग का चाहिए, जैसे मैं हूं वैसा रंग का चाहिए मुझे तो। लेकिन सीता ने मन में विचार किया, सखी ने कहा देख ले ये तो सांवले हैं, अरे कहीं मैया मुझे गोरा न दे दे। दौड़ पड़ी, जो ही दौड़ पड़ी और मैया के चरणों में गिर पड़ी। जाकर के मैया के चरणों में आहा कहने लगी, जय 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 गिरी वरराज किशोरी, जय जय गिरे वरराज किशोरी, जय महेश मुखे चंद्र चकोरी, हरि जय महेशी मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, ओ जगत जननी दामनी दूति गाता, जगत जननी दामनी दूति गाता, ओ नहीं तह आज मध्य अवसाना, नहीं ते आदे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, ओ भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, ओ विश्व विमोहनी स्वसव विहारिणी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो ही सीता मैया के चरणों में जाकर के कहने लगी, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी, हे हिमांचल की पुत्री, राजा हिमांचल की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो भगवान शिव के मुख को देखने वाली जो चंद्रमा के समान है उसके लिए चकोरी, जय हो हे गणेश जी महाराज की मैया तुम्हारी जय हो, जय हो सदानंद जी महाराज की मैया जय हो, हे जगत की जननी तुम बिजली के समान तुम्हारा चमक है संसार में, न तुम्हारा मध्य है न आद्य है न अंत है, तुम्हारा वेद भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते, भवसागर को बनाती हो, पालन करती हो, संहार कर देती हो, सारे संसार को तुमने ही तो मोहित कर रखा है, सारे संसार को तुम्ही ने मोहित कर रखा है, अपने बस में। पति देवता सुती महु, अपने पति को ही तुमने परमात्मा माना है। हे मां, सतियों में तुम्हारा पहला नंबर तुम्हारा ही है। आपकी महिमा तो अगर शेषनाग और सरस्वती भी कहे ना तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते वो अपने मुंह से। करिए सेवत तोई सुलभ फलचारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, करिए सेवत तोई सुलभ फलचारी, सेवक तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी
मुरारी प्यारी वरदायनी मुरारी प्यारी। देखिए कह रही है तुम्हारी कोई भी आराधना करे, कोई भी आराधना करे उसे 4 फल दे देती हो। 4 फल। हाँ, अगर भगवान की आराधना करे तो क्या देते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कोई प्रभु की आराधना करे तो क्या मिलता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थात अर्थ से धर्म होता है। अर्थ कहते हैं अगर ये ना हो तो धर्म को नहीं मानता। अर्थात इसके लिए जिसके पास ये नहीं है वो दूसरे धर्म में जाने के लिए तैयार बैठा रहता है। अर्थात वो परमपिता परमात्मा क्या देता है? अर्थ। अर्थ से धर्म की पालन होती है और धर्म से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो भी कामना होती है, मुझे ये चाहिए, यह चाहिए, ये चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि जाओगे सेठ सांवरा के ऐसे जाकर के कहोगे ये दे दे, ये दे दे, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। कितने चिल्ला लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि संसार का एक नियम है, देगा वो लेगा। देखो कैसे, जैसे गाय का दूध तो निकाला होगा, भैंस का दूध तो निकाला होगा। अर्थात दूध लगाते हो तो आराम से दूध। अगर तुम दूध मत लगाओ दूध, दूध तुमसे निकलेगा भी नहीं और गाय लात भी मार देगी, क्योंकि उसके दर्द होता है, लात मार देगी तुरंत। अगर दूध लगा दिया, अर्थात अब दूध कहां से? कोई बाल्टी से पहले से लेके आएंगे घर से? नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट में हल्का सा दूध निकलता है, हल्का सा। अर्थात अगर आपके पास थोड़ा सा हल्का सा धन आया है तो क्या करें? अर्थात वो परमपिता परमात्मा सबका पिता है। थोड़ा सा आज आया है, ले जाकर के अपने पिताजी को दे दो। आज मैं 50 रुपए कमा के लाया हूं, दो। अर्थात लगाओ उसको, ये नहीं रख लो, आ गया बाल्टी में रख लो, दोबारा फिर निकालो, नहीं निकलेगा। फिर वो 50 रुपए पिताजी नहीं रखेंगे, कहेंगे ठीक है काम ले। अब आपको काम में लेना है, क्या करना है? अर्थात लगाना है उसको। खाना नहीं है, उस 50 रुपए को खाना नहीं है। अगर खा गए तो जय श्री राम, लगा दो उसको। तो आराम से फिर ये नियम है। अर्थात जो देगा वो लेगा, जो नहीं देगा वो क्या लेगा? सीधा सा नियम है। दो, हाँ, सेठ सांवरा के मालूम है करोड़ों रुपए निकलते, करोड़ों रुपए एक महीने में, करोड़ों। बड़े बड़े वहां अफीम का धंधा होता है और सारा 2 नंबर का काम है। मालूम है वो ब्रीफकेस ऐसे डाल के जाते हैं,
मालूम नहीं पड़ने देते कि वो डाल गया क्या। थैला भर के, गंदा सा थैला भर के लाता है, डाल करके चला जाता है, गंदे से कपड़े पहन के जाता है। क्यों? वो कहता है माल जा रहा है, पकड़ में नहीं आना चाहिए। 50% तेरा, 50% मेरा। इसीलिए तो उसको सेठ कहते हैं। अब सेठ तो सेठ ही होता है, अर्थात सेठ को दो तो लो, नहीं तो जय सिया राम घूमते फिरो। देगा बोलेगा, नियम है। हाँ, अर्थात अर्थ धर्म, अर्थ से धर्म और धर्म से कामना की पूर्ति और कामना की पूर्ति। अगर सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ति होगी तो मोक्ष अपने आप ही हो जाएगी, और नहीं तो तुम्हारी इच्छा रह गई, अरे यार मैं तो वो तो काम किया ही नहीं, वापिस जा। क्योंकि परमात्मा पूछेगा वो करिए आया, हाँ वो करिए आया, हाँ वो करिए आया, हाँ वो काम करिए आया, हाँ चल अब यहीं रहे। अब क्या करेगा? सब कर लिया तो फिर क्या लेना देना। और नहीं ये काम नहीं किया, टेंशन रहेगी। परमात्मा कहे वापिस लौट, वापिस जा। अर्थात कामनाओं की पूर्ति, मोक्ष अपने आप होती है। वो प्रभु क्या देते हैं? 4 फल। और मैया क्या देती है? वो भी मैया भी आज सीता कह रही है सेवत तोई सुलभ फलचारी। कोई भी आराधना करे 4 फल दे देती है। तू क्या देखो, दुर्गा पाठ में एक कुंजी का स्तोत्र है, और भगवान शिव पार्वती से कहते हैं सुनो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजी का स्तोत्र मुक्तमम एन मंत्र प्रभामणे चंडी जा वैश्वेत न कवचम गाल्तम किलकम न सुक्तम नापि ध्यानम चिन्ह ना सर्वार्चनम। कुंजी का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लेवेत अति गुहाधरम देवी देवानाम विदुर्लभम गोपनीयम पार्वती। क्या फल देती हो? मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मातेन संस्थित कुंजिका स्तोत्रम। अर्थात शिव कुंजी का स्तोत्र पाठ करने मात्र से तुम 4 फल उसे दे देती हो। भगवान शिव ने कहा पार्वती को मारणम, अर्थात मार सकता है, मोहित कर सकता है, बस में कर सकता है, उच्चाट को रोक सकता है। अब किसको मारे? मारना है तो किसको मारे? अर्थात सबसे बड़े दुश्मन को मारे। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध पाप कर मूल। क्रोध, हे मैया तुझसे ज्यादा क्रोधी कौन हो सकता है? इस ब्रह्मांड में तेरे से ज्यादा कोई क्रोधी नहीं हो सकता। कि जब तूने हाथ में खड़ग ली और हाथ में खप्पर लिया तो देवता भी कांपने लगे। और जिसके पास खूब हो वही तो दे सकता है। जिसके पास भंडार है वो जमा कर सकता। लाओ मेरे पास लाओ, बैंक है लाओ जमा कराओ। अर्थात सीता कह रही है हे मैया मेरे को वो दे दे, मैं कभी क्रोध ना करूं, कभी मुझे क्रोध नहीं आवे। एक कन्या क्या मांगती है? एक कन्या यही तो मांगती है कि मुझे क्रोध ना आए।
क्यों? मैं ससुराल जाऊंगी, कभी गुस्सा नहीं आएगा। कितनी ननद भी कोई बात कह देगी, कोई जेठानी कोई बात कह देगी, सासू कह देगी, कोई बात नहीं, ये कान आनंद सब ठीक। क्या कहेंगे? छोरी तो गुस्सो ही को ना आवे, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सो ही को ना आवे। अर्थात सबकी प्रिय बन जाएगी। कितने दिन कहेंगे? 2 बार 4 बार, बस थक जाएंगे। इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीता को कहा, ए अग्नि में तुम समा जाओ। क्या क्रोध आया? क्यों? अरे रावण को जला करके भस्म कर सकती थी, लेकिन नहीं आया। जब कहा सीते तुम वन में जाओ, क्रोध आना चाहिए था ना, नहीं आया। क्यों? ए मैया, मैं मार दूं, उस क्रोध को मार डालूं, ये मुझे ताकत दे दे। मारणम मोहनम, किसे मोहित करे? किसे मोहित करना है? इस मन को मोहित कर लूं। मन बड़ा चंचल है, इधर भागता है उधर भागता है। मोहित अर्थात ये एकटक एक जगह बैठा रहे, अर्थात जिसमें जो मोहित हो जाता है उधर ही उधर देखता रहता है। सारे काम छोड़कर एक ही काम। क्यों? ये मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। मन कौन है? कृष्ण। इधर भागता है उधर भागता है, लेकिन जब राधा आती थी ना, तो क्या? हाँ, सब कुछ जय श्री राम। भाग कहां जाता है? हाँ, अरे मन तो चंचल होता है। जब इतने दिन रही रावण के पास, मन कह देता अरे बलने दे बाबा, नहीं आते तो अपने तो रावण को वरुण कर लेते हैं। अरे ये वन में जा रहे हैं, अरे वहां क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरे मन को मोहित कर। वशम, किसको वश में कर ले? किसे वश में करें? अपनी नंद को, अपनी सास को, किसको वश में करें? हे मैया, तूने वश में कर रखा है ना सारे संसार को। तू तो भंडार है। ये 10 इंद्रियों को वश में कर लूं, इतनी ताकत दे जो इनको वश में करूं। हाँ, अपने मन को पूछना, अंदर खुद ही सोचना, नहीं तो ठेला लगा हुआ है पतासी का, पेट भरा हुआ भी है, दो तो खाई ले। एक ने कहा क्या भाव है? रुपए की 4। ठीक है, 10 रुपए की 4। ठीक है, खा। अपने पति को कहा खा लूं मैं? हाँ खा ले। फिर और दे दे 4। फिर खा लिया। पति से कहने और खा लूं? पति कहने आए नागिन खा ले। ए नागिन गिने मत, ए नागिन खा ले। बस में मेरी इंद्रियों को बस में कर। हाँ,
सीता ने अपनी इंद्रियों को वश में रखा। स्तंभनो चाटनादिकम, अर्थात हे मैया कभी भी उच्चाट उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अर्थात मैं तेरी हमेशा आराधना रखूं, हमेशा आराधना तेरी करता हूं। कभी दिल में ऐसा नहीं है बस यार बहुत हो गई। कभी उच्चाट मेरे मन में ना आए। हाँ, नहीं तो रावण लेके गया था, अरे बाबा कौन आवे, चलो उच्चाट। हाँ, कहा था पियर चल जाए, हाँ मैं तो पियर चल जाऊंगा, उच्चाट। थोड़ी सी बात होगी, पीर जा रही हूं मैं तो। अरे भैया बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऐसा दे। क्या कहा? सेवत तोई अनुचारी, ओ सेवत तोई सुलभ फलचारी। सुलभ हो जाते, सुलभ। हाँ, अर्थात तुरंत। जब तक नहीं मिलता है कौन मालूम है, पेट में गड़बड़ होती रहती है, सब प्रकार का परेशानी होती रहती है, और सामने दिखा है सुलभ, लिखा हुआ दिख जाए सुलभ, बस आपको टेंशन नहीं। कोई सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। हरि वरदायनी पुरारी प्यारी। तेरे अलावा वरदान दे कौन सकता है? भगवान शिव की प्रिय प्यारी है तू तो। हे देवी, तुम्हारे चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी होते हैं। और मेरा मनोरथ तो तू जानती है, जो सारे नगरवासी भी यही करें। क्या करें कि सांवला जो है अगर सीता को मिल गया ना तो आनंद हो जाएगा। हाँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नहीं कहा कोई बात, और चरणों में फिर जो ही सीता चरणों में सिर रखा, इतना प्रेम के विवश हो गई मैया, इतनी विवश हो गई उस प्रेम शब्द को सुन करके, उस आनंदमय शब्द को सुन करके, और नीचे सर टिकाए हुए चरणों में सीता हैं, और वो मूर्ति हंस गई। हाँ, मूर्ति, अरे भैया मूर्ति बोलती भी है, मूर्ति हंसती भी है, मूर्ति खाती भी है, बस क्योंकि प्रेम के वश होकर के सब कर्म करती है मूर्ति। बस प्रेम चाहिए, और प्रेम, हाँ, क्योंकि सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है। जो ही मूर्ति हंस गई, और जो ही हंसी तो माला जो पहने हुई थी वो मैया के सिर से खिसक गई। खसी माले मूर्ति मुस्काई। जो ही माला किसकी, और सीता के गले में आ गई। कहने लगी, हे सीते, इसको सिरोधारी करो और
बड़ी प्रसन्न होकर के एक आवाज आने लगी मूर्ति में से, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मन का मना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, नारद वचन सदा सोच साचा, सोबर मिलही जाई मन राचा। आजी है नाथ नारायण। कहने लगी मैं सत्य कह रही हूँ सिए, तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। जाओ, तुमने मेरी पूजा की, मनोकामना पूर्ण हो तुम्हारी। नारद जी ने जो तुम्हें कहा था, नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। नारद जी ने कहा था ऐसिए जिसको तू पसंद करेगी वही तेरा वरण करेगा। कैसा? मन जाए राचो मिलाऊं सोबरे, सहज सुंदर सांवरो। तेरा मन किसे देख करके प्रसन्न हुआ? जो सहज है, सहज, बड़े सीधे सुंदर हैं और सांवले रंग के हैं ना। कैसे गुण हैं उनमें? करुणा निधान, सुजान, शील, स्नेह, अतः इतना ही प्रेम करेंगे। और जान तेरा विरो, अर्थात ऐसे नहीं है कि आशिक ही आशिक हों। हाँ? युद्ध के मैदान में जब सामने खड़े हो जाएंगे ना तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ऐसी इस बात की कह करके आज मैया के मुखारबिंद से ये बात सुनकर के सीता बड़ी प्रसन्न हुई और जो ही प्रसन्न होकर के और चलने लगी। जो ही चलने लगी, क्योंकि सोचने लगी मैया प्रसन्न हो गई इसलिए अब मैं चलूं। जो ही निकली तो दरवाजे के बाहर, मंदिर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है जिसका नाम है तुलसी, अर्थात दूसरा नंबर सतियों में तुलसी का आता है। अर्थात सखियां कहने लगी अब तुलसी की भी पूजा करो। सीता कहने लगी तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, अरे हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो। कहने लगी धन्य तुलसा पूर्ण तप की ना, धन्य तुलसा पूर्ण तप के ना, सालिग्राम की बनी पटरानी, सालिग्राम की बनी पटरानी, ओ नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हरि की पटरानी, ओ नमो हरि वट मादि और सनकादिक, शिव ब्रह्मादि और सनकादिक, खोजे महामुनि